हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और ये आपका पेपर नंबर 104 है या फिर आप इसे कोड नंबर जो है बोल सकते हैं 4 है और ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने 2021, 22, 23, 24, 15, 16, 17 सबके पेपर चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप उन्हें जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फर्स्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली अनाउंसमेंट थी। दूसरी अनाउंसमेंट 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा सेमेस्टर 1 का, जिसमें कि हम लोग तीनों सेक्शन को या फिर आप ऐसा कहो तीनों ग्रुप को हम लोग कंसिडर करेंगे। पहला ग्रुप एमसीक्यू पूछा जाता है, जो पिछले 5-7 साल के क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही आपको जो है हिंदी में या इंग्लिश में जिस मीडियम में चाहिए होगा वो मिल जाएगा और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा सेक्शन बी जो कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। जिन्हें भी पेपर चाहिए होगा या फिर सजेशन चाहिए होगा, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे 2020 का पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। 1.5 घंटे का वक्त था, 1.5 आवर। 40 नंबर आप जो है ला करके पास कर 40 नंबर फुल मार्क्स था और 18 अगर आप ले आते हो तो आप यहाँ पर पास कर जाओगे। ठीक है जी। देखिए 3 ग्रुप में पेपर बटा हुआ है। ग्रुप ए जो कि मैंने कहा था आपको कि ये एमसीक्यू टाइप का होगा और ये कंपलसरी है, ये आपको चुनना ही पड़ेगा। विच इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि द्वितीय भाषा अभिग्रहण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, हम्बल अप्रोच यानी कि विनम्र दृष्टिकोण, तीसरा है ग्रामर यूजेस या फिर ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। मैं आपको बता दूं एमसीक्यू के लिए अलग से वीडियो हम लोग ला रहे हैं। जैसे ही एग्जाम की डेट की अनाउंसमेंट होगी एमसीक्यू की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है व्हाट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, अन्वेषण प्रशिक्षण अभिकल्प क्या है। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के द्वारा सीखना। दूसरा है लर्निंग बाय डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन के द्वारा सीखना। तीसरा है स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू इंक्वायरी, बच्चे जो है अन्वेषण के द्वारा जो है सीखते हैं। आखिरी ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। द मूड और जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन लैंग्वेज कम्युनिकेशन इज, मनोदशा तथा सामान्य भाव संप्रेषण में डैश है, रजिस्टर्ड है यानी पंजिका। दूसरा है स्टाइल यानी कि शैली। तीसरा है टोन यानी कि आपको पता है और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज या फिर इसे लहजा भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, रीडिंग विदाउट अटरिंग द वर्ड्स इज, पठन जिसमें एक शब्द भी उच्चारण नहीं होता है और आप पढ़ लेते हो उसे क्या बोलते हैं। लाउड रीडिंग उच्च पठन, फिर है लाइब्रेरी रीडिंग यानी कि पुस्तकालय पठन, तीसरा है अवलोकन यानी कि स्कैनिंग करना और चौथा है साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठन। ठीक है, आप बड़े हो जाते हो तो फिर यही आप करते हो। क्वेश्चन नंबर ई, द ऑलरेडी सेव कॉन्सेप्ट और आइडियाज इन आवर माइंड आर कॉल्ड, हमारे मस्तिष्क में जो विचार तथा अवधारणाएं पहले से ही संचित है वो क्या है। सिमुलेशन है यानी कि समावेश, अकोमोडेशन है यानी कि समचन, तीसरा है स्कीमाज यानी कि मानसिक रूपन या फिर इक्विलिब्रियम यानी कि समतुलिता। क्वेश्चन नंबर एफ, हु इज द फाउंडर ऑफ द वर्ड मेथड, शब्द विधि के प्रवर्तक कौन है। फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कॉमिनियस या फिर थ्रस्टन, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जी, व्हेन कम्युनिकेशन मीट्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ क्लासरूम टीचिंग इट बिकम्स, जब संप्रेषण कक्षा के लक्ष्य और लक्ष्य यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्य होगा यहाँ पर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सही कर देता हूँ इसे, लक्ष्य होगा यहाँ पर। ठीक है जी, लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है तो वह क्या हो जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, पर्सनल यानी कि व्यक्तित्व, फिर है फ्रिक्शनल फंक्शनल यानी कि कार्यालय, पता नहीं कैसे हिंदी लोग करते हैं, ऑब्लिगेटरी यानी कि अपरिहार्य। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर एच, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड बी, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए कैसा। अवास्तविक यानी कि कंट्राइव्ड, फिर है इम्पैथेटिक यानी कि तदनुभूतिपूर्ण, फिर एब्स्ट्रैक्ट यानी कि स्थूल, चौथा है नॉन डिस्क्रिप्टिव यानी कि अवर्णनात्मक। क्वेश्चन नंबर आई, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण नेतृत्व लेता है किसका, को
कोएरेशन का यानी कि दबाव का, दूसरा है सबमिशन का यानी कि निवेदन का, चौथा है कन्फ्रंटेशन यानी कि विरोध का। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है परसुकेशन का, प्रतिपादन का। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू है ये, विच अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल, रिलायबल एंड वैलिड इन द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ इवोल्यूशन। परिणात्मक प्रविधि मूल्यांकन में कौन सा प्रविधि अधिक उपयोगी, विश्वसनीय और वैध होता है? ऑरल, प्रैक्टिकल, रिटेन या फिर ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। हम लोग आखिर में ग्रुप बी में पहुंच ही चुके हैं। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 सवाल का ही आपको जवाब देना है और 5 गुना 2 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। व्हाट इज मदर टंग? डिस्कस इट्स इम्पॉर्टेंट। मातृभाषा क्या है, इसके महत्व का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्लासरूम डिस्कोर्स लैंग्वेज इज वेरी सिग्निफिकेंट, एक्सप्लेन इट। कक्षा संभाषण में भाषा अति महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन अबाउट इन डेप्थ रीडिंग, गहन अध्ययन के बारे में व्याख्या करें। डिस्कस द वेरियस पर्पसेस ऑफ अ राइटिंग यानी कि लेखन के विभिन्न उद्देश्यों को लिखें। ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर 10 गुना 2 यानी कि आप 2 सवाल का जवाब देना है आपको इसमें और 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। सबसे बड़ा आपका ग्रुप यही है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट होम लैंग्वेज, स्कूल लैंग्वेज एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक्सप्लेन विच इज इंपॉर्टेंट। गृह भाषा, विद्यालयी भाषा, मानक भाषा में अंतर स्पष्ट करें। कौन सी भाषा महत्वपूर्ण है, इसकी भी व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू प्रमोट ऑरल स्किल्स इन कम्युनिकेशन। संप्रेषण में मौखिक कौशल का विकास आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, लेखन की प्रक्रिया का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ रीडिंग एंड राइटिंग आर वेरी सिग्निफिकेंट इन क्लासरूम डिस्कोर्स, डिस्कस इट। कक्षा संभाषण में पठन और लेखन कैसे अति महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या करें। तो ये था कोल्हान यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसमें सभी सेक्शन को, सभी ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं, कवर करते हैं। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में आपको दे दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।